दुनिया में एक ऐसे इंसान है, अगर उसके कुत्ते को तुम चुरा लोगे तो वह तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर मार देगा और कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। और जिस कंपनी के लिए वो खुद काम करता है, उसके हाई टेबल के लीडर को वह खुद मार डालता है। उसके बाद में उसके सर पर एक ऐसा इनाम रखा जाता है जिसकी बोली दिन पे दिन बढ़ती रहती है। तो आज हम ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम जॉन विक चैप्टर 4 है। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक आदमी के पास जा रहा होता है, क्योंकि ये सारे हाई टेबल्स के लिए काम करते हैं और हाई टेबल्स के खिलाफ जंग छिड़ चुके होते हैं। ये एक सीक्रेट जगह पर रहते हैं। वहीं पर हमें बावरी किंग दिखाया जाता है जो एक सूट लेकर आता है। ये सूट जॉन विक के लिए लाता है क्योंकि वह हाई टेबल्स के लीडर्स को मारना चाहता है। वहीं पर हमें जॉन विक दिखाया जाता है। तभी बावरी किंग कहता है, जॉन विक क्या तुम तैयार हो? तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन विक हाई टेबल के लीडर को मारने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर रास्ते में वह सैनिकों को मारता है। जॉन विक हाई टेबल के लीडर के पास पहुंच जाता है जिसका नाम एल्डर होता है। जो पुराना लीडर था वो एक्चुअली में मर गया था और ये एक नया लीडर बैठा है। ये इससे अपनी आज़ादी लेने के लिए आता है और एल्डर को कहता है कि मुझे अपनी आज़ादी चाहिए, जो मैंने उंगली काट के तुम्हारे पास दी थी, और जो रिंग है वो मुझे वापस चाहिए। और एल्डर मना कर देता है। तभी जॉन विक उसे गोली मार देता है और हाई टेबल्स के लीडर जितने भी होते हैं जॉन विक के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। अब जॉन विक को इन सबको मारना ही होगा। और तभी हमें एक होटल दिखाया जाता है जिसका नाम कॉन्टिनेंटल होता है। इस होटल का मैनेजर जो है जॉन विक का फ्रेंड होता है और वहीं पे उस मैनेजर का असिस्टेंट दिखाया जाता है जिसके पास एल्डर का एक आदमी आता है और कहता है मुझे मैनेजर से मिलना है। तभी वह मैनेजर को कॉल करता है कि तुमसे कोई आदमी मिलने के लिए आया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर विंस्टन दिखाया जाता है जो कॉन्टिनेंटल का मैनेजर होता है और हाई टेबल्स के लिए काम करता है। वह कहता है कि मैंने जॉन विक को पनाह दी थी, लेकिन मैंने उसे गोली मार दी थी, लेकिन वो बच गया है। इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तभी उन दोनों को एल्डर बुलाता है। वे सोचते हैं कि अब कुछ ना कुछ मसला हल हो जाएगा। तभी हमें दूसरी तरफ मार्कस दिखाया जाता है जो हाई टेबल्स का नया लीडर होता है, क्योंकि एल्डर को तो जॉन विक ने मार दिया था। और वह मार्कस कहता है कि विंस्टन, तुम्हारे पास बहुत कम समय है और तुम्हारे होटल को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि तुमने जॉन विक का साथ दिया है। तुमने जॉन विक को गोली मारी थी लेकिन वो बच गया है, इसका मतलब तुमने उसका साथ दिया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह कॉन्टिनेंटल के होटल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके असिस्टेंट को भी गोली मार देते हैं और वह उससे कहता है विंस्टन, अब तुम्हारे पास कम समय है। तभी हमें दूसरी तरफ केन दिखाया जाता है जो जॉन विक का फ्रेंड होता है। वह अपनी बेटी के लिए इस कंपनी को छोड़कर चला गया था और एल्डर का जो लीडर होता है नया, मार्कस, उसे बुलाता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और तुम्हारी शर्त ये होगी कि मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन तुम्हें जॉन विक को ख़त्म करना होगा। दूसरी तरफ एक सीक्रेट एजेंट दिखाया जाता है जो जॉन विक के पीछे पड़ा होता है। जॉन विक अपने दोस्त के पास जाता है जिसका नाम सिमाजू होता है। ये सब एक दोस्त थे जो उस कंपनी के लिए काम करते थे लेकिन अलग हो गए थे और वह उसे पनाह देता है। वह कहता है मुझे पता है कि मैं गुनाह तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। हाई टेबल्स के खिलाफ लड़ना तो होगा ही, तभी हमें आज़ादी मिलेगी। तभी हम देखते हैं कि मार्कस के जितने भी एजेंट्स होते हैं वह वहाँ पर आ जाते हैं और सिमाजू से कहते हैं तुमने जॉन विक को पनाह दी है, इसका मतलब तुमने गुनाह किया है। और वहीं पे हमें केन भी दिखाया जाता है। सिमाजू से कहता है कि कभी हम दोस्त हुआ करते थे, तुम इनका साथ कैसे दे सकते हो। तभी वहाँ पर एक फ़ाइट छिड़ जाती है जिसमें सिमाजू के काफ़ी एजेंट्स मारे जाते हैं और जो मार्कस के एजेंट होते हैं वह उनको मारने लगते हैं। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो सिमाजू की लड़की होती है और जॉन विक होता है, वह उसके फादर का साथ देने के लिए चल पड़ते हैं। मार्कस के एजेंट सिमाजू के होटल्स पे हमला कर रहे होते हैं। सिमाजू कहता है जॉन विक, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और तुम्हें सबकी आज़ादी के लिए हाई टेबल्स के खिलाफ लड़ना ही होगा। और वह उन सबको मारते वक्त उस होटल से निकलने के लिए ट्राई करता है। और जब भी हम देखते हैं कि वह जैसे ही उन एजेंट्स को मार रहा होता है तो उसके सामने केन आ जाता है। केन जॉन विक से कहता है कि जॉन विक, तुम तो रिटायर हो गए थे, तो दोबारा इस लाइन में क्यों घुस गए हो? तुम्हें पता है इस लाइन में घुसने के बाद कोई नहीं निकल सकता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जॉन विक के ऊपर जो बोली लगी हुई थी वह दिन पे दिन बढ़ती है, $20 मिलियन हो जाती है। और दूसरी तरफ सिमाजू दिखाया जाता है जो केन से लड़ाई कर रहा होता है। कहता है हम दोस्त हैं लेकिन हमें लड़ना ही, क्योंकि तुम गलत लोगों का साथ दे रहे हो। और सिमाजू और केन के बीच में लड़ाई हो जाती है और हम देखते हैं कि सिमाजू को जख्मी कर दिया जाता है। केन उसे तलवार मार देता है और सिमाजू की वहीं पर मौत हो जाती है और वह अपनी लड़की की गोद में दम तोड़ देता है।
जैसा कि हमें बताया गया था, इस टेबल में जो भी काम करता है उसे कभी आज़ादी नहीं मिल सकती। और केन कहता है ये मेरी बेटी का सवाल है, इसलिए मुझे हाई टेबल्स की तरफ से लड़ना होगा। और उसकी बेटी को कहता है ठीक है, हमारी दोबारा मुलाकात होगी और मैं तुम्हें भी मार डालूँगा। तभी हम देखते हैं कि सिमाजो की लड़की जॉन विक के पास जाती है और वह कहती है तुम्हारे दोस्त ने मेरे फादर को मार दिया है, तुम तो इकट्ठे दोस्त थे ना, अब तुम्हें उसे मारना होगा। दूसरी तरफ हमें बावरी और विंस्टन दिखाया जाता है। विंस्टन बावरी से कहता है मुझे जॉन विक से मिलना ही होगा क्योंकि उसे बहुत बड़ी चीज़ बतानी है कि उसके खिलाफ कौन खड़ा है। बावरी कहता है तुमने लास्ट टाइम जॉन विक को गोली मारी थी। दूसरी तरफ हमें मार्कस दिखाया जाता है जो उस सीक्रेट एजेंट को जॉन विक के खिलाफ खड़ा करना चाहता है और वह उसके हाथ में चाकू मार देता है। उसे एक चॉइस देता है कि या तो इस चाकू को निकालो या फिर तुम यहाँ पर मर जाओ या फिर जॉन विक को मार दो। तभी वह उनके बीच में एक डील साइन हो जाती है। दूसरी तरफ विंस्टन जॉन विक से बात करता है, कहता है कि मार्कस को हराने का एक ही तरीका है जब तुम उसे अकेले लड़ने का चैलेंज दो, और ये जब ही हो सकता है जब तुम किसी परिवार से बिलोंग करोगे, क्योंकि जब तुमने एल्डर को मारा था और जिस परिवार से तुम बिलोंग करते थे हाई टेबल्स के, वो कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो गया, तो अब तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए और परिवार से फिर से संबंध बनाने चाहिए। रश्का रोमा जाता है जहाँ पे उसका पहला परिवार था और वहाँ पर फादर उसे गोली मार देता है और सूट की वजह से वो बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी जो कज़न होती है कातिया, वो आ जाती है और वो कहती है तुम जॉन विक यहाँ पर दोबारा क्यों आए हो, जो तुम्हारा हमारे संबंध से जो टिकट था वो रद्द हो चुका है। और जॉन विक कहता है मुझे नया टिकट चाहिए जिससे मैं मार्कस को दो हाथ करके चैलेंज कर सकूं। और वह उससे कहती है कि नहीं मिल सकता क्योंकि हमारे फादर मर चुके हैं और मैं तुम्हें टिकट जब ही दूंगी जब तुम हमारे फादर को जिसने मारा है तुम उसे मार दो। तभी हमें दिखाया जाता है कीला, जो एक बहुत बड़े क्रिमिनल अपार्टमेंट का लीडर होता है। जॉन विक वहाँ पर जाता है उस कीला को मारने के लिए क्योंकि उसने रस्को रोमा के फादर यानी लीडर को मारा था। और वहीं पर उसका दोस्त केन भी दिखाया जाता है और वहाँ पर सीक्रेट एजेंट भी आ जाता है जिसको हायर किया था मार्कस ने जॉन विक को मारने के लिए। और वहाँ पर एक गेम खेला जाता है जो ताशों का होता है, जिसमें कि जो भी इंसान जीतेगा वह सबको मार देगा। लेकिन जॉन विक को पता था, वह उस कार्ड को लेकर कीला का कान काट देता है और वह उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। वह कीला को मारकर एक दांत ले जाना होगा सबूत के तौर पर जिससे उसे टिकट मिल सके। तभी हम देखते हैं कि वह कीला को जान से मार देता है और उसका दांत ले जाकर कातिया को सबूत के तौर पर दे देता है। और कातिया खुश हो जाती है कि उसके फादर का बदला जॉन विक ने ले लिया है। तभी वह उसे टिकट देने के लिए तैयार हो जाती है। उनके बीच में एक रस्म होती है जिससे उसे एक नया टिकट मिल सकता है और वह कहती है कि अब तुम मार्कस को हाथों हाथ चैलेंज कर सकते हो। वहाँ पर फिर एक जश्न बनाया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विंस्टन मार्कस के पास जाता है और वह कहता है जॉन ने तुम्हें चैलेंज किया है और ये पुरानी रस्म के अनुसार चैलेंज तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा और तुम्हें अकेले ही जॉन विक का सामना करना होगा। ये हाई टेबल्स का रूल है। मॉर्निंग में सीन दिखाया जाता है कि हाई टेबल्स के जितने भी लोग होते हैं और जो मार्कस होता है वहाँ पर एक मीटिंग होती है और हाई टेबल्स के लोग वहाँ पर मीटिंग करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि मार्कस एक बंदा भी चुन सकता है जो जॉन विक से लड़ सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विंस्टन और बावरी जॉन विक के लिए एक सूट लेकर आते हैं और उसे गुड लक कहते हैं कि जॉन विक तुम्हें लड़ना ही होगा क्योंकि ये हाई टेबल्स के खिलाफ है और अगर तुम जीतते हो तो सारे लोग आज़ाद हो जाएंगे। तभी वह सूट उसे दे देता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जॉन विक के ऊपर इनाम की बोली $26 मिलियन लग जाती है और यानी कि उसे एक चर्च पे जाना होगा अगली सुबह तक और पूरी रात उसे पूरी दुनिया से लड़ते वक्त अपनी जान को बचाकर वहाँ पर पहुँचना होगा। जब वह उस चर्च के बाहर पहुंच जाता है तो मार्कस के एजेंट्स होते हैं जो उसे लात मारकर जीने से नीचे गिरा देते हैं। दूसरी तरफ हमें देखते हैं कि केन आ जाता है। वह उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन एजेंट कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते। तभी जॉन उसे मारकर गिरा देता है और केन और जॉन विक चर्च के ऊपर जाने लगते हैं और उन्हें गन थमा दी जाती है कि तुम्हें 30 कदम दूर फायरिंग करनी होगी, जिसके बाद एक फायरिंग होने के बाद 10 कदम तुम्हें पास आते ही जाना होगा और जो भी इंसान बचेगा उसकी विश पूरी कर दी जाएगी। पहली फायरिंग दोनों की खाली जाती है और दूसरी फायरिंग जो होती है जॉन विक के हाथ पर लग जाती है और जब तीसरी फायरिंग की जाती है तो वह जॉन विक के पीठ पर केन गोली मार देता है लेकिन जॉन विक की गोली नहीं निकलती है जिससे जॉन विक गिर जाता है और वह एक चाल चल रहा था जिससे वह मार्कस को मार सके। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मार्कस गन लेकर आता है कि लास्ट गोली मैं ही चलाऊंगा और वह हड़बड़ी में उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। विंस्टन तभी उसे कहता है कि तुम अकल से बेवकूफ़ हो,
क्योंकि जॉन विक ने अभी तीसरी फायरिंग की ही नहीं है और वह इस चाल को अंजाम देना चाहता था ताकि वह तुम्हें मार सके, और तुमने हड़बड़ी में उसके सामने खड़े हो गए हो। तभी जॉन विक फायरिंग करता है कि ये ले, ये तेरा इनाम है, और वह मार्कस को मार देता है। और हाई टेबल्स के लोग कहते हैं कि अब जॉन विक की विशेष हैं वो पूरी कर दी जाएगी, यानी कि जितने भी लोग उसके लिए काम करते हैं हाई टेबल्स के लिए, उन सबको आज़ाद कर दिया जाएगा। तब हम देखते हैं कि जॉन विक विंस्टन से कहता है कि विंस्टन तुम मुझे घर पहुंचा सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन विक और उसकी वाइफ की कब्र बनी हुई होती है और विंस्टन और बावरी वहाँ पर खड़े होते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, यानी कि जॉन मर चुका है या नहीं मरा है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि नई से नई वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।